दास का तो सौभाग्य है पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी की कृपा से 1981 में हम ब्रज में आ गए और 1981 से अब 2026 चल रहा है। 30-35 साल तो हो गया होगा है लो साहब, 45 वर्ष हो गए। 1984 में चौधरी जी परिक्रमा हम गुरु जी के संगे 84 को उसकी परिक्रमा करी। श्याम सुंदर दास जी थे महंत छत्तीसगढ़ कुंज के, उनकी परिक्रमा थी, पर परिक्रमा पीछे रहती थी, हम लोग आगे निकल जाते थे। कुआर का महीना था। एक ब्रजवासी जाट देवता खेत पे काम कर रहे और उनकी घरवारी पानी के हाथ वाली मोटी मोटी रोटी, मिर्चा को अचार और दही लेके वो पहुंची। महाराज जी को देख के, हम 2-3 साधु थे, देख के आंख से आंसू बह निकले। बाबा कुआर की धूप में बैठ जाओ, और पीछे पड़ के सबको पवाया। महाराज जी बोले, खेत में काम करने वाले ब्रजवासी अपनी गृहिणी लेके आई है और अपने पाने के पहले जबरदस्ती संतों को पवाना, इसी प्रेम से रीझ के ठाकुर जी अपना नित्य गोलोक छोड़ के ब्रज में आए। तो ब्रजवासी सहज संत होते हैं, उनमें भी संत का परम पूज्य श्री गौरांग दास बाबा जी जैसे संतों का, जिन्होंने, उनका दर्शन किया आपने? नहीं किया, नहीं। पर पूज्य श्री चंद्रशेखर दास बाबा जी जैसे महापुरुषों का अनुग्रह जिन्होंने प्राप्त किया हो, उनमें संतत्व प्रकट हो जाए, इसमें कौन सा आश्चर्य है। पारस में अरु संत में बहुत अंतरो जान, वह लोहा सुवर्ण करें, वह करें आप समान। संत तो अपने जैसा ही बना देते हैं, उसमें जाति का बंधन नहीं है, आश्रम का बंधन भी नहीं है कि बाबा जी बनने से ही संत होंगे, आश्रम का भी बंधन नहीं है, वर्ण का भी बंधन नहीं है। बड़े बड़े तपस्वी ऋषि उनके स्थानों को छोड़कर रघुनाथ जी सबरी के यहाँ गए, क्योंकि सबरी में साधुता थी, सबरी में संतत्व था। तो भगवान की भक्ति, साधुता, वो किसी वर्ण या किसी आश्रम की बापोती नहीं है। ये तो संत की कृपा जिसको हो जाए उसको वो चीज़ मिल जाएगी। और दास की तो एक मान्यता है, वो मान्यता ये है, भजन करने के लिए गृहस्थाश्रम बहुत उत्तम जगह है। बात थोड़ी अटपटी सी लगेगी, आप कहेंगे कि आप बाबा जी कैसे बन गए। सच्ची बात यह है, बाबा जी न बनने से बनते हैं, न किसी के बनाने से बनते हैं। ये तो ठाकुर जी जिसके ऊपर विशेष कृपा करुणा करते हैं, हमको तो ऐसे लगता है कि पहले से सब निश्चित आता है, उसी के अनुसार सब अपने आप हो जाता है, करना नहीं पड़ता। और जो करते हैं, बनते हैं, वो बिगड़ने की भी संभावना बनी रहती है। हम इसलिए बोल रहे हैं कि गृहस्थाश्रम एक ऐसा कवच है, ऐसा किला है कि उसमें भजन सुरक्षित रहता है। अभी बताया कि इतना जप करने के बाद ही आप आहार लेते हैं। हम तो सच्ची बात कह रहे हैं, झूठ बोलते नहीं। एक छटाक आटा 24 घंटे में हम फाँक सकें, इतना भी भजन हमारा नहीं। इतना भजन नहीं है हमारा कि हम 24 घंटे में छटाक भर आटा घोल के पी सकें, इतना भजन नहीं है। फिर भी ठाकुर जी की अपार कृपा है, राधा रानी की अपार कृपा है, संतों की अपार कृपा है, तो भजन तो बिल्कुल नहीं है। फिर भी ये भेष जो भगवान का है ना, इसके कारण भोले भाले गृहस्थ पता नहीं क्या सोचते हैं
कि ये तो महात्मा हैं, संत हैं, 24 घंटे भजन ही करते होंगे, ये तो ठाकुर जी जाने, या हम तो अनुभव कर ही रहे कि दूर से दूर तक कहीं भी संत का वेश मात्र है, साधुता की गंध भी हम अपने भीतर अनुभव नहीं करते हैं। फिर भी लोग श्रद्धा रखते हैं वेश के कारण, तो यहाँ लुटने की संभावना ज़्यादा है। भाई उनकी श्रद्धा का लाभ तो उनको मिलेगा, पर गृहस्थ व्यक्ति गृहस्थ के कवच में सुरक्षित रहता, उसको पता नहीं चलता लोगों को। लोग यही समझते जैसे हम गृहस्थी हैं ऐसे ये वो गृहस्थी है। तो गृहस्थाश्रम में भजन की सुरक्षा है, विरक्तों के पास भजन की सुरक्षा कम है। और कहीं पूजा प्रतिष्ठा प्राप्त होने के बाद ये अहंकार मन में धोखे से आ गया कि हम तो बड़े महात्मा हैं और हम तो बहुत श्रेष्ठ हैं, इसलिए हमारी इतनी पूजा हो रही है। बस वहीं से उल्टी गिनती शुरू। दीनता अभी प्रत्यक्ष देख लो। पूज्य बरसाने वाले बाबा प्रातः स्मरणीय अनंत श्री संपन्न नाम रूप लीला धामनिष्ठ पूज्यपाद श्री विनोद बाबा जी महाराज, श्री विनोद बिहारी दास जी महाराज कैसे अद्भुत ब्रज के निराले संत हैं, और उनकी दीनता देखो, उनकी अहम शून्यता आप देखो। हम तो उनके सामने बालक जैसे हैं, पर हमारे जैसे साधारण व्यक्ति का भी वो इतना आदर करते हैं कि हम उसका वाणी से वर्णन नहीं कर सकते। तो ये है, इतनी ऊंचाई पर होने के बाद यदि दीनता बनी रह जाएगी तब तो कुछ बच जाएगा। और कहीं ये आ गया कि हम पूजा के योग्य हैं इसीलिए हमारी पूजा हो रही है, तो वहीं से उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। तो हम ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारे पूरन भगत जी का भजन बढ़ता रहे, सुरक्षित रहे, इनके मन में ये भाव कभी ना आवे कि हम भजन कर रहे हैं। यही भाव मन में सदा बना रहे कि जो कछु है ये संतन की कृपा है, ब्रजभूमि की कृपा है, ब्रजरज की कृपा है, गुरु गोविंद की कृपा है। इसका एक विशेष कारण है लक्ष्मी नारायण जी। हम लोग वैष्णव सिद्धांत में मानते हैं कि ठाकुर जी का नाम, रूप, लीला और धाम, ये चार चीजें हैं। नाम, रूप, लीला और धाम, इन चारों को कहा एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रह। ये चारों नित्य हैं और चारों सच्चिदानंद स्वरूप है। नाम और नामी में भेद नहीं है। कृष्ण नाम में और श्री कृष्ण में भेद नहीं, राधा नाम में और राधा रानी में भेद नहीं, उनके स्वरूप में भेद नहीं, उनकी लीला में भेद नहीं और उनके धाम में भेद नहीं। तो जब श्री ठाकुर जी शुद्ध सच्चिदानंद घन है और शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप ही उनका नाम है, तो इस पांच भौतिक माइक वासना वासित षड विकारों से कलुषित इस प्राकृत शरीर में वह सामर्थ्य कहाँ है जो एक नाम भी उच्चारण कर सके। या तो ये कहना पड़ेगा कि नाम प्राकृत है, ये तो सोचना भी अपराध है। तब अप्राकृत शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप नाम यदि जिह्वा से प्रकट हो रहा है तो इस प्राकृत जिह्वा की सामर्थ्य नहीं है, ये देहेंद्रियाद की सामर्थ्य नहीं है। नाम हरिगुरु संतों की कृपा से अपने आप प्रकट हो रहा है। हम नाम लेने वाले नहीं हैं, नाम प्रकट हो रहा है। यही सिद्धांत मानना चाहिए। एक नाम भी कोई बिना हरिगुरु संतों की कृपा के
एक नाम भी नहीं ले सकता, ये नाम स्वयं प्रकट होता है। ऐसी नाम महाराज की कृपा हम सब पर सदा सर्वदा बनी रहे।